बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद वड़ैच। नाजरीन, इस वक्त बड़ी हलचल हुई है सियासत के अंदर, बड़े बड़े नाम सामने आए हैं और इस वक्त हुकूमत ने बड़ा रिलीफ दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ मुराद सईद जो सामने आए हैं, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है तहरीक इंसाफ में। और तहरीक इंसाफ में एक खुशी की लहर है। मुराद सईद का पैगाम आना, इस्लामाबाद की तरफ रुख करना, एक बड़ी हलचल है मुल्की लेवल में। और उसके बाद मोहसिन नकवी का मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मिलना और फिर कीमतों का डाउन होना, ये सारा स्ट्रक्चर आखिर जा किस तरफ रहा है, इस पर बात करेंगे। और नाजरीन, ये जो मुल्क की टिकटॉकर्स हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी नजर डालेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, कभी उधर के कभी इधर के मुसाफिर हैं हम, पता नहीं किधर के। तो एक तो ये है कि आपके सामने वीडियो बहुत अरसे बाद आती है इस प्लेटफॉर्म से। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ रहता है, लेकिन बखैर तकदीर और तदबीर के फ़ैसलों में बेहतर फ़ैसला इंसान खुद ही करे तो बेहतर होता है। क्योंकि हम अक्सर तकदीर पर लिख देते हैं, तकदीर जो फ़ैसला करेगी हमारा वही फ़ैसला होगा, या तदबीर या कोई और हमें बना कर दे, हम उस फ़ैसले पर चलेंगे, तो या उस फैसले पर हम इन्हिसार कर लेते हैं। तो उससे बेहतर है कि इंसान अपने फैसले खुद करे, खुद चले, तो ये बेहतर है। तो जिंदगी में मुश्किलात तो आती रहती हैं, मगर मुसाफिर जिधर का होता है वो उधर जाकर ही रहता है। मुसाफिर मंजिल तक जाए, लेकिन मुसाफिर की वो मंजिल नहीं होती, क्योंकि मंजिल मुसाफिर का इंतजार नहीं कर रही होती। क्योंकि मुसाफिर तो पहुंचा और आगे निकल जाता है मंजिल से भी। जो मुसाफिर होता है, जो मंजिल के ठिकाने में निकलता है, जिसने मंजिल पर जाकर रुकना होता है, वो फिर मुसाफिर नहीं होता। वो तो अपने जद्दोजहद जद्दोजहद कैसे कह सकते हैं, वो तो बस एक ठिकाने की तलाश में होता है। वो एक ठिकाना मांग रहा होता है, उस ठिकाने पे जाकर बैठ जाता है। उसे हम मंजिल नहीं कह सकते। जिसे हम मुसाफिर कहेंगे वो मंजिल पे पहुंच के भी आगे जाने की कोशिश करेगा। तो नाज़रीन, ज़िंदगी की हलचल इसी तरह होती है। इंसान कहीं से उठता है, कहीं चला जाता है। तो बस मुसाफिर हैं, यही कह सकते हैं। चले हैं तो न घर का पता, न मंजिल का पता, लगे हैं खुदा जाने रास्ते किधर जाकर निकलेंगे। तो नाज़रीन, इसी तरह आए मुल्क की सियासत पर बात करते हैं, जहां पर मुराद सईद का एक ट्वीट सामने आया। मुराद सईद ने कहा कि मैं वर्कर कन्वेंशन करने जा रहा हूं एतवार के रोज, जहां पर तमाम मेरे वो लोग आएंगे जो जमान पार्क में मेरे सामने थे, मेरे साथ थे, जो बनी गाला में मेरे साथ थे, जो हर जगह होते हैं, वो वाले वर्कर्स मुझे चाहिए। तो अब यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट डिबेट बनी है कि वो वर्कर्स क्या पहले नहीं थे, आपके साथ गायब थे? उन वर्कर्स की क्या खासियत थी? क्या वो डी चौक नहीं आते रहे? तो यहाँ वहां पर एक वर्कर कन्वेंशन होगी। वर्कर कन्वेंशन में मुराद सईद का पैगाम होगा। देखना अब यह है कि कल क्या पैगाम होगा। क्या मुराद सईद किस सिनेरियो का ऐलान करते हैं और क्या कहना चाहते हैं? उसके बाद मुराद सईद ने एक जिरके का ऐलान किया, जिरगा बुलाऊंगा, वहां पर हम मुआहदा तय करेंगे और सीधा इस्लामा मुआहदा क्या, सबको गठजोड़ बनाऊंगा और इस्लामाबाद की तरफ रुख करूंगा। तो इस्लामाबाद आऊंगा और इमरान खान को लेकर जाऊंगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अगर मुराद सईद खुद आते हैं तो वट एवर कुछ भी हो सकता है यहाँ इस्लामाबाद के इस मुकाम पर। तो ये एक बड़ी खास बात है। उसके साथ साथ कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं अली अमीन गंडापुर, इश्तियारी कह सकते हैं, वजीर आला इश्तियारी अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लेकर इधर इस्लामाबाद घूम रहे होते हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा गोली का बदला गोली, और अब इस्लामाबाद आया तो वैसे नहीं जाऊंगा। ये भी एक तकरीर ही कह सकते हैं। अवाम को वही लॉलीपॉप देंगे, अवाम को ले आएंगे, करेंगे कुछ नहीं। जो इनकी रवायात चल रही हैं, जिस तरह इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करने में, तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी थी लेकिन इसने जमहूरियत का ही बेड़ा गर्क कर डाला। अवाम को लाकर इन्होंने सरेंडर करवाया यहाँ पर, बल्कि खुद भाग जाते थे, अवाम को मरवाते रहे हैं। इन्होंने एक तो 14 अपने शोधा का नाम लिखवाया कि 14 हमारे शोधा का हम बदला भी लेंगे। ये अली अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर साहब, ऐसी तो कोई डेवलप, आप बल्कि मनसहरा गए थे, आप वहां पर हंस रहे थे और आपने मनसहरा जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। थोड़ी बात और साइड पे निकल रही है। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरा एहतजाज जारी है। मुझे नहीं पता चला कि आपने एहतजाज बंद करने की अनाउंसमेंट किस दिन की है।
मानसेरा अपने एहतजाज जारी रखे और एहतजाज आज तक जारी है, बंद हो ही नहीं सका। समझ आती नहीं, आपने एहतजाज बंद कब किया है? अच्छा, अब वहां पर अवाम ने कहा जी अली अमीन गंडापुर ने बड़ा ऐलान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब ये सब अली अमीन गंडापुर ने बोला था ना, मैं आपको सच बताऊं तो उस वक्त बाहर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की एक बड़ी तादाद थी और शदीद गुस्से में थे वो लोग कि हम अली अमीन गंडापुर को नहीं छोड़ेंगे, ये भाग क्या है। तो इस वजह से उन्होंने अनाउंस किया था कि एहतजाज जारी है और वो बंद होने का नाम ले ही नहीं रहा, आज तक जारी है। तो अब अली अमीन गंडापुर भी सामने आए हैं, मुराद सईद भी सामने आए हैं। अगर तो मुराद सईद खुद लीड करते हैं पूरे केपीके को, पूरे पंजाब को, दैट के एक अच्छा प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट हमेशा अच्छा होता है लेकिन उसे पूरा डेवलप नहीं कर सकते। अच्छा, अब इधर से गंडापुर साहब भी निकल आए हैं, अब बेतमादी पैदा करने के लिए गंडापुर, एतमाद पैदा करने के लिए अली मुराद से। अब हो क्या सकता है, जो हुकूमत में हलचल मची है, यहां तो इस्टेब्लिशमेंट का मूड चेंज हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट का जब मूड चेंज हुआ है कि मूड स्विंग भी तो करना था, आखिर मुल्क की सूरत हाल को बेहतर करना है और दहशत गर्दी इंक्रीज हो रही है, तो थोड़ा इसे मूवमेंट करनी थी, तो इमरान खान को लाना जरूरी था। अब इमरान खान को लाने की कोशिश तो की जा रही है लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकालने की कि एक अच्छी रिस्पेक्टेबल मूवमेंट हो जाए। तो अब तहरीक इंसाफ जब प्रोटेस्ट लाएगी, कुछ दिन बैठेगी, हुकूमत को अदलिया फैसले करेगी, हुकूमत को गिराएगी और इमरान खान को रिलीफ देना शुरू कर देगी, अदलिया भी सुरखरू हो जाएगी और सलाम मिलेगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को जिन्होंने इमरान खान के सर पे हाथ रखा। हवाओं का रुख बदलने की कोशिश की जा रही है इस वक्त। ये सबसे बड़ी खबर है कि जो पांव तले जमीन निकल गई है हुकूमत के, नवाज शरीफ के और मरीम नवाज के, इसके पीछे ये है कि हवाओं का रुख जब बदलने की कोशिश की जा रही है, लग ये रहा है कि इमरान खान के सर पर यह हाथ रखने वाले हैं। इमरान खान साहब की ये डिमांड है कि मेरे सर पे अब हाथ ना रखें, मैं खुद आऊंगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ रखे बगैर तो किसी को इक्तदार उज़्मा में आने नहीं देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एहसान, एक रवायात है पाकिस्तान के अंदर कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ या इस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़े बगैर कोई इस मुल्क के इक्तदार में नहीं आ सकता, कोई इक्तदार उज़्मा की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। इस्टेब्लिशमेंट आपको लाएगी, आप उसकी चॉइस बनेंगी, आप उसके फेवरेटिज्म में आएंगे, तो देन आप मुल्क में आकर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभालेंगे, अदरवाइज नेवर एवर। तो अब खान साहब बैठे हैं, तो खान साहब तो नहीं चाहते, लेकिन एक बाहर से ऐसा सिनेरियो भी किया जा रहा है। ईद के दिन मुलाकातें हुई हैं बड़ी बड़ी, अली अमीन गंडापुर साहब पहुंचे हुए थे, ईद मिलने गए हैं, पता नहीं वैसे तो मिलने नहीं देते और दूसरों को और इनको वो मिलने देते हैं। बखैर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा सखाफत का हाथ है। तो मुझे यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि मुझे मंसूर अली खान की एक बात बड़ी याद आई, याद आती है। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर कभी भी इमरान खान उनको पसंद ना करते, बल्कि इमरान खान ने अपने और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खुद एक गेट रखा हुआ है अली अमीन गंडापुर, जो मुज़ाकरात करा सके। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। इसके साथ मुल्क की टिकटॉकर्स बड़े आजकल छाए हुए हैं। रजब भट्ट की स्टोरी थी, मैंने खुद उस पर वीडियो नहीं की। मैंने कहा हकीकत क्या है, हम बैठ कर दे तबसरा, लेकिन कहने की ये बातें हैं कि क्या हमारी मुल्क की सालमियत यही है कि हम अब इन टिकटॉकरों पर बहस करेंगे कि वो मैं अब नाउज़ुबिल्लाह ही कह दूं उसका नाम लेने के लिए, यही है ये मलक जो आई हुई है टिकटॉकर, नहीं, आए रोज इसकी एक वायरल वीडियो हुई होती है। तो शर्म आने का मुकाम है कि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान में अगर इन मामला पर भी आप नज़रसानी की जाए, इन बड़े बड़े मामला पर, जैसे रजब भट्ट के पीछे अवाम ने बहुत फोर्स हुआ, इसी तरह उससे भी लितर मारे ना जूते मारे ये मलक जो है मिनाइल, तो ये सारा मामला ही खत्म हो जाए। ये गंद जो हमारे मुल्क में फैला हुआ है, इससे निजात थोड़ी हासिल करें। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल।